हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह का भाग 3 देख रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस गांव में उस पानी के नाले में पानी जब भर जाता है तब बच्चे विद्यालय में नहीं आ सकते। तो एक दिन सारे बच्चों ने मिलकर उस पर चर्चा की। तब आशीष कहता है कि क्यों ना हम इस पर पुल बनाएं। हमने शहर में भी बड़े बड़े पुल देखे हैं और हमने इसके बारे में किताब में जानकारी भी प्राप्त की है। आगे देखिए क्या होता है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी। जैसे कि यहाँ बताया है कि विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर अपना काम शुरू कर दिया है और इसके लिए उन्होंने पहले सामग्री की सूची बनाई और सामग्री खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए थे वह 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ कर दिया। और जो पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग हैं वे भी उनकी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। और इस तरह देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि यानी जितनी भी मात्रा चाहिए थी आवश्यक राशि की वह जमा हो चुकी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भाव करने लगे। हर दिन स्वप्नपूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। देखिए यहाँ जो जैसे कि यहाँ बताया है कि जो बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज या हमसे बड़े लोग हैं उनका अनुभव, युवाओं की शक्ति तथा विद्यार्थियों का जो उत्साह है उसके कारण सब मिलकर काम करने लगे और इन्हीं संगठित प्रयासों से काम जो है आकार लेने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई और बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। जैसे कि यहाँ बताया है कि गांव के छगन बाबा नामक व्यक्ति ने जो बूढ़े व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्होंने प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ही कम मात्रा में भरपूर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी गई। और जो पुल बनाना है उस काम के लिए इस तरह सारे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जैसे कि यहाँ बताया है कि सभी लोगों के प्रयासों के कारण यह
सुबह फिर आ गई, जैसे वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका। एक जैसे नई सुबह तैयार हो गई थी। जो लोग थे उन्होंने श्रमदान का महत्व समझा और इस बार जब बरसात में पानी भरा, नाले में भी पानी भरा, लेकिन फिर भी सभी के एकता से और श्रमदान से यह पुल बनकर तैयार हो गया और विद्यार्थी जो है वह हंसते खेलते पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों की इस कृति को दाद देने लगा। जैसे कि यहाँ बताया है, जैसे वह पुल कह रहा हो, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जैसे जहाँ इच्छा होती है वहाँ मार्ग निकल आता है, ऐसा वह पुल कह रहा हो। जैसे कि यहाँ बताया है कि जुई ने अपने बड़े भाई की मदद से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया और गांव में खुशहाली आ गई। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी काम को करने की इच्छा हो तो वहाँ बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। हम सब कुछ कर सकते हैं, यह अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण हो हमारा, तो जिंदगी में हम कभी हार नहीं सकते। इस तरह इस कहानी का अंत हो गया। धन्यवाद।